फिलहाल के लिए आप इस तस्वीर को देखें। ट्रंप ने बेहद भव्य तरीके से इनका स्वागत किया। मतलब यह कहा जाए कि ट्रंप ने शायद पुतिन के बाद दूसरा किसी का अगर स्वागत किया है तो वो मोहम्मद बिन सलमान है। और दूसरा, अगर व्हाइट हाउस ऑफिस में किसी का सबसे पहला स्वागत किया है तो इस साल का सबसे बड़ा स्वागत प्रिंस सलमान को ही मिला है। आप इससे अंदाजा लगाइए, आपने हमेशा ट्रंप को बस गेट पर रिसीव करते आते देखा है या फिर नहीं भी आते देखा है, लेकिन यहां पर ट्रंप ना केवल सलमान के साथ खड़े हुए बल्कि झरोकों में भी पुपाड़ी बजाने वालों को खड़ा किया गया। वो बजा रहे थे, गजा रहे थे। और इस बीच में ऊपर से F-35 उड़ाया गया। F-35 को बिल्कुल इस तरह से सम्मान में ऊपर से निकाला गया। आप यहां पर तस्वीरों में देख सकते हैं, ये F-35 उड़ते हुए निकले और बिन सलमान को इतनी इज्जत नवाजी गई। ये सारी ताकत आफ्टर ऑल पैसे की है मेरे प्यारे दोस्तों। यहां पर ये जो F-35 जिसके सलमान में उड़ रहे हैं, उनका नाम मोहम्मद बिन सलमान है। ये इस बार बाजार के अंदर माल खरीदने उतरे हैं, इसीलिए तो रेड कारपेट पर इनका इंतजार हो रहा है। ट्रंप इन्हें रिसीव करने खुद पहुंचे हैं और इन्हें रिसीव करते समय इनके सामने इस प्रकार से F-35 को उड़ाया गया है कि यही है जो आपको पैकेट में पैक करके हम देने वाले हैं। सलमान गदगदा गए और भाई साहब $1 ट्रिलियन का मामला सेट कर दिए कि सर $1 ट्रिलियन अमेरिका में निवेश करने हम आ रहे हैं। तभी तो हमने कहा था कि ट्रंप ने इनको ठग लिया है। कुल मिलाकर सलमान को इस बात की कि तुम्हें 2018 से अमेरिका टीज कर रहा है। अभी अमेरिका टीज करने की कहानी क्या है, थोड़ा सा वो जान लीजिए। इसके बारे में हमने हालांकि आगे भी कवर किया है चीजों को, लेकिन फिलहाल ही बता देते हैं। देखिए क्या था ना, जब ट्रंप को यह पता चला था, आगे मैं बताऊंगा, कि सलमान ने ही मरवाया है, तब से इनके साथ में मांडोली की जा रही थी कि देख लो भाई, तुम्हारे साथ में बहुत सारी दिक्कतें मैं खड़ी कर सकता हूं, तुम्हें दिक्कतें रोकने के नाम पर पैसा देना होगा। ये करप्ट करने का काम जो किया ट्रंप ने, यानी बिकने का जो काम किया, आज उसी का नतीजा है कि इन्होंने इतना भव्य स्वागत यहां पर किया। कुल मिलाकर के मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से अपना स्वागत पैसे के दम पर करवाया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इन लोगों के बैठे हुए की, उन तस्वीरों की भी व्याख्या अब आप समझ सकते हैं। ये वो सीन था जिस समय ट्रंप के सामने एक एबीसी न्यूज की पत्रकार थी जिसके द्वारा सवाल पूछा गया। सवाल सिंपल था, पत्रकार का नाम मैरी ब्रूस था। मैरी ब्रूस ने सवाल सिंपल किया कि सर एक बात बताइए कि आपके काल में जमाल खशोगी मारा गया था, जमाल खशोगी जिसके लिए अभी भी प्रोटेस्ट होते हैं। ट्रंप बैठे थे सऊदी बिन सलमान के साथ में, प्रिंस सलमान के साथ में। सामने खड़े पत्रकारों में से महिला पत्रकार जो एबीसी न्यूज की थी, उन्होंने सवाल पूछ लिया कि सर अमेरिका की ही रिपोर्ट में पता चला था कि वाशिंगटन पोस्ट के पत्रकार खशोगी को मोहम्मद बिन सलमान ने ही मारा था या उसके इशारों पर मरवाया गया था। दूसरा, आपका परिवार सऊदी अरब में व्यापार करता है, क्या आपको नहीं लगता कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी खुद कह रही हैं कि यह सब काम मोहम्मद बिन सलमान का किया हुआ था और आपका परिवार उनके साथ व्यापार कर रहा है और आप इन्हें अब बिठाए बैठे हैं? इस पर ये चिढ़ गए। बोले पूछा तुम कहां से हो? तो उसने कहा साहब मैं तो उससे हूं, एबीसी न्यूज से हूं। बोले वो फर्जी खबर देता है। मतलब इन्होंने मुंह पर ही पत्रकारों को धमका दिया। इन मैडम को जो कि पूछ रही हैं सवाल, इनसे कह दिया कि वो तो फर्जी खबर देता है, तुम्हारा अखबार फर्जी है। एबीसी न्यूज को फर्जी खबर करार देकर के इन्होंने निकाल दिया। लेकिन अब आपको इस मामले की तह तक तो जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस सवाल पर ट्रंप भड़के थे वो हकीकत थी। जमाल खशोगी की पत्नी अभी भी यही डिमांड करती हैं कि अमेरिका कभी तो अपनों के लिए बात करेगा। वाशिंगटन पोस्ट में लिखने वाले, खबर लिखने वाले जमाल खशोगी की मौत पर अमेरिका कुछ तो बोलेगा। अब थोड़ा खशोगी की कहानी आ ही गई है तो थोड़ा सा और ब्रीफ में समझ लेते हैं। ये है जमाल खशोगी, मूलतः रहने वाले सऊदी अरब के ही थे लेकिन अमेरिकी नागरिक बन गए थे। अमेरिका में रहते थे और अमेरिका में वाशिंगटन पोस्ट के लिए लिखा करते थे। वाशिंगटन पोस्ट के लिए लिखा करते थे, लेकिन इन्हें अपनी शादी के सिलसिले में जाना हुआ था वाणिज्यिक दूतावास में, तुर्की के अंदर इस्तांबुल में इनकी शादी होनी थी इन मैडम के साथ में। और ये इस्तांबुल में जो सऊदी का कॉन्सुलेट है, हर देश का कॉन्सुलेट होता है दूसरे देश के साथ में, वाणिज्यिक दूतावास होता है जहां पर उन्हें व्यापार करना होता है। हर देश का होता है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन जिन्हें व्यापार रखने होते हैं। जैसे भारत के अंदर अमेरिका का वाणिज्यिक दूतावास भी है, भारत का अमेरिका में वाणिज्यिक दूतावास भी है। मतलब ये एम्बेसी के अलावा कुछ और ऑफिसेज होते हैं जहां पर व्यापार संबंधी भी बातें की जा सकती हैं। यहां पर खशोगी एक ऐसे ही इस्तांबुल के अंदर वाणिज्यिक दूतावास में घुसते हुए दिखाई देते हैं, जो सऊदी अरब का बना हुआ है। ये घुसते दिखाई तो देते हैं लेकिन कभी वापस आते हुए दिखाई नहीं देते। एक वीडियो वायरल होता है जिसमें ये जाते हैं और इनके पीछे से कुछ और लोग एंट्री करते हैं। बस ये आखिरी वीडियो उनका रिकॉर्ड होता है 2 अक्टूबर 2018 को। जानकारी मिलती है कि यह कहानी यहीं पर समाप्त हो गई थी। सलमान ने आदेश दिया था कि इन्हें वहीं मार दो। मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर लगा आरोप, देखिए जो कॉन्सुलेट होता है ना,
वो उस देश की विरासत मतलब प्रॉपर्टी होती है। जैसे अमेरिका का कॉन्सुलेट अगर भारत में है तो वो अमेरिका की ही प्रॉपर्टी है, मतलब अमेरिकी ही कानून उसमें लागू होते हैं, भारत के कानून उसमें लागू नहीं होते। लेकिन तुर्की ने बकायदा बार बार वो वीडियो जारी करके बताया कि देखो खशोगी अंदर गया था, बाहर नहीं आया, ये सऊदी के अंदर ही मारा गया, यानी सऊदी ने ही मरवाया है। तो ये जानकारी बाहर निकल कर आने लगी। जब बाहर जानकारी निकल कर आई तो ट्रंप उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे अमेरिका के। ट्रंप ने कहा अगर खशोगी को सऊदी ने मरवाया है तो मैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगाऊंगा। ट्रंप ने कहा कि मैं सीवियर पनिशमेंट दूंगा अगर खशोगी की हत्या के पीछे सऊदी का हाथ हुआ। यह अक्टूबर 2018 की खबर है, जब ट्रंप धमका रहे थे सऊदी को। लेकिन सऊदी जानता था कि ट्रंप बिकाऊ हैं, ट्रंप एक व्यापारी हैं जिन्हें खरीदा जा सकता है। ऐसे में प्रिंस सलमान ने ट्रंप के साथ डीलिंग करना शुरू किया। ट्रंप अपने पूरे कार्यकाल में फाइल दबाकर बैठ गए, कहा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा। ऐसे में ट्रंप के प्रशासन के द्वारा सऊदी के कई ऑफिशियल्स पर तो पाबंदी लगाई गई, लेकिन सलमान के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगी। इलेक्शन जब आए 2020 में तो बाइडेन खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं खशोगी की हत्या के जुल्म में मोहम्मद बिन सलमान पर पनिशमेंट लगाऊंगा, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाऊंगा अगर मैं जीत कर आता हूं। अमेरिकी जनता ने बाइडेन को चुनाव जिता दिया। बाइडेन चुनाव जीतकर आते हैं, सोचते हैं कि अब वो सलमान पर कोई कार्रवाई करेंगे, लेकिन समय बीतता जाता है। बाइडेन पूरे 4 साल कंप्लीट कर जाते हैं, लेकिन प्रिंस सलमान का बाल भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। कारण क्या था? 2022 में पुतिन ने यूक्रेन को कूटना पीटना शुरू कर दिया था। ऐसे में दुनिया में तेल के भाव बढ़ने लगे। अमेरिका को मजबूरन सऊदी के साथ समझौता करना पड़ा कि तुम तेल का उत्पादन बढ़ाओ ताकि दुनिया में तेल की कीमतें घटी रहें, ताकि लोग अमेरिका को क्रिटिसाइज ना करें। यूएस की इसी बीच में इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ जाती है कि मोहम्मद बिन सलमान ने ही खशोगी मरवाया था, लेकिन उस पर कुछ नहीं होता। हर तरह की खबरें थी, सब फाइलें दबा दी गई, सारी न्यूज, सारी मीडिया ब्रीफिंग्स, यूएस ने सब कुछ किया, लेकिन सलमान का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ऐसे में बाइडेन को मजबूरन में सऊदी अरब आना पड़ा। जो बाइडेन चुनाव में यह कहकर उतरे थे कि मैं जीत गया तो मैं इनके ऊपर प्रतिबंध लगाऊंगा, वो मजबूरन इनसे मिलने आए, लेकिन मिलते समय इन्होंने इस तरह से मुट्ठी मिलाकर के हाथ मिलाया, हैंड शेक नहीं किया। कहा जाता है कि इधर से सलमान नाराज थे, इधर से इनकी अपनी मतलब कुछ थी डिप्लोमेसी। तो ये दृश्य काफी इंपॉर्टेंट बना जब बाइडेन मुट्ठी लेकर के ही आगे बढ़े थे कि हाँ भाई मजबूरी में हमें आना पड़ रहा है। लेकिन बाइडेन का यहां पर बढ़िया स्वागत सत्कार हुआ था सऊदी के अंदर। ट्रंप ये जानते थे कि सऊदी के साथ में व्यापार ही एकमात्र ऑप्शन है, इनके साथ दुश्मनी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों में और सुन्नी मुसलमानों के सबसे बड़े लीडर्स में सऊदी का नाम आता है। इस बात को समझते हुए ही इन्हें इस हत्या के जुल्म से बरी कर दिया गया। ट्रंप प्रशासन ने इनके साथ जो प्यार निभाया, असल में वो प्यार मजबूरी में पनपा था। रशिया और यूक्रेन के युद्ध में सऊदी का तेल चाहिए था, इसीलिए बाइडेन ने इनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। ट्रंप व्यापारी आदमी ठहरे तो यहां पर यह तय था कि ट्रंप जैसे पिछले कार्यकाल में सलमान पर कुछ नहीं करके गए, अगले कार्यकाल में भी कुछ नहीं करेंगे। अब आप विचार करिए, ट्रंप ने एक पत्रकार की जान की क्या कीमत वसूली होगी, आप जानकर आश्चर्य करेंगे। 18 के बाद 2025 में जाकर सलमान अमेरिका पहुंचे हैं। सोचो, $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाला सऊदी अमेरिका में $1 ट्रिलियन के इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो गया। एक पत्रकार की जान की कीमत $1 ट्रिलियन तक पहुंच गई। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में खुलकर रखें। गुजारिश बस यही रहेगी कि आप जितना संभव हो अपने साथियों के साथ इस सेशन को साझा करें। इतनी एनर्जी आपके साथ खर्च करते हैं, उसके रिवार्ड में ना तो कोई लाइक मिलता है, ना शेयर मिलता है, ना सब्सक्राइब मिलता है। मोटिवेशन अगर किल कर दोगे बॉस, तो फिर यार इतनी मेहनत करने का मन नहीं करेगा। मर्जी आपकी है।